हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अकार्बनिक यौगिक की, तो अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? वे रासायनिक यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं पाए जाते, कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते, जो कार्बन रहित होते हैं, मतलब कि जो विदाउट कार्बन वाले होते हैं, ठीक, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखो, कार्बनिक यौगिक नहीं भी होता है तब भी तुम्हें क्या लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हम बताए थे, नोट करके लिखे थे, जिसमें कार्बन होते हुए भी क्या है, वो अकार्बनिक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें। और अगर हम लोग बात करें तो ये मिलता कहाँ से है, प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये चट्टानों से मिलता है। ठीक है, जितने भी रॉक्स होते हैं ये वहां से मिलेगा, मिनरल से मिलेगा, सॉइल से मिल सकता है, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी से आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करने की बात की थी, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। चलो देखो, अगर मैं उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो उसका नाम क्या था? जैव शक्ति, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स, जैव शक्ति कहाँ से आई थी? जैव शक्ति किसने दिया था? बर्जेलियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। इन्होंने ये कहा कि जब भी कोई कार्बनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक यौगिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बन रहा है, तो वो कोई लैब में नहीं बना रहा है, उसको कोई बनाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप बन रहा है। उसको बोल दिया कि एक गॉड फोर्स है, जिसको वाइटल फोर्स का नाम दे दिया, जिसको क्या कह दिया? जैव शक्ति। मतलब इसमें कुछ ऐसी शक्ति है जो अपने आप बनती है, हम इसको नहीं बना सकते हैं। अब ये क्या होती है? ये एक काल्पनिक शक्ति है बेटा। ये क्या है? एक काल्पनिक शक्ति है जो किसी भी शरीर में, किसी भी बॉडी में ये क्या करता है? कार्बनिक यौगिक बनाने की मान को रखता है। जिस शक्ति को हम लोगों ने क्या कह दिया? वाइटल, मतलब फोर्स कह दिया। ये वाइटल फोर्स किसने दिया था? बर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। और आपको बताए थे कि इनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रही थी, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और इनकी जो इनकी थ्योरी थी इनको डिस्कार्ड कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लैब में भी कुछ चीजें बना लिए थे, जैसे एसिटिक अम्ल भी बनाया था, और क्या बना लिया था? यूरिया बना लिया था। कमेंट में जरूर बताना कि यूरिया किसने बनाया था और पहले कौन बनाया था, ठीक। अगर इतना आपने नहीं नोट किया तो बेटा इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं वाइटल फोर्स क्या होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग बनाओ यहाँ पे, जैव शक्ति, वाइटल फोर्स, जैव शक्ति, ठीक। अब यहाँ पे देखो, वाइटल फोर्स को हम लोग, वाइटल फोर्स को किसने दिया था? बर्जेलियस साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ पे लिखा होगा, आप लोग लिख लेना यहाँ पे, बर्जेलियस, बर्जेलियस ने 1810 और 1813, कहीं कहीं पे ये अलग अलग थ्योरी लिखी गई होगी, अलग अलग ईयर दिया होगा, या याद रखिएगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि जीवों में पाए जाने वाली, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीवों में पाए या पाई जाने वाली वह काल्पनिक, ये एक काल्पनिक है, वह काल्पनिक शक्ति, शक्ति, यहाँ पे वह काल्पनिक शक्ति है, शक्ति जो, वह काल्पनिक शक्ति जो कार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक बनने, ठीक है, बनने का का माना जाता है, माना जाता है, जिसे जिसे जैव शक्ति कहते हैं, जैव शक्ति कहते हैं। यह एक क्या है? एक काल्पनिक है, ठीक है। इस शक्ति को एक काल्पनिक शक्ति बना दिया गया कि ये कोई काल्पनिक है, इसको हम बता नहीं सकते। ये बात तो वर्जिलियस ने थ्योरी अपना दिया था। बट जब आगे और भी थ्योरी, और भी साइंटिस्ट आते गए तो इनकी थ्योरी क्या कर दिए गए? फेल कर दिए गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लैब में भी कुछ कार्बनिक कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया था। अगर आज के डेट में लाखों कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो लैब में बनाए जा सकते हैं या बनाए गए हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट अब बात करूं बेटा यहाँ पर, तो अब एक प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन, देखो कार्बन, कार्बन की एक प्रवृत्ति होती है। अगर हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे
तो कार्बन क्या होती है, एक श्रृंखलन चैन स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन। क्या कहते हैं, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है कि कार्बन 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 कंपाउंड क्या होती है, एक चैन श्रृंखला जो बनाती है, कभी वो स्ट्रीट होती है, कभी ब्रांच होती है, कभी क्या हो जाता है, रिंग में बन जाता है, मतलब यहाँ पे साइक्लिक हो जाता है। ऐसा इसका बनाने का क्या होता है, एक तरीका होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेनेशन। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि इतने सारे कार्बनिक यौगिक बने कैसे, कार्बनिक यौगिक इतने सारे बने कैसे, तो ये क्वेश्चन है, इतने सारे सारे कार्बनिक कार्बनिक यौगिक यौगिक बने कैसे। ठीक, ये क्वेश्चन है कि इतने सारे कार्बनिक यौगिक बने कैसे, क्या तरीका था इनको बनाने का। तो इसमें हम लोगों ने जाना है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ होगा। तो इसके आंसर में ये होता है बेटा, यहाँ पे कार्बन का जो गुण होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कार्बन का गुण होता है, और कार्बन के गुण में उसका पहला है क्या होता है यहाँ पे, श्रृंखलन। क्या कहते हैं बेटा, श्रृंखलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो श्रृंखला। ठीक, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन की अगर बात की जाए, ये एन है। कैटेनेशन अगर बोला जाता है तो यहाँ पे क्या होती है कि कार्बन कार्बन क्या होती है, आपस में जुड़ती है। मतलब कि यहाँ पर ऐसे कार्बन 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 की चेन आपस में जुड़ती जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन की प्रवृत्ति है कि आपस में क्या कर ले जाएगा, अपने ही जैसे कार्बन को जोड़ने, मतलब लंबी चेन। कैटेनेशन में क्या होती है, लंबी, क्या मिलने लगेगी आपको, श्रृंखला मिलने लगेगी, है ना, लंबी श्रृंखला दिखाई देगी। या तो वो क्या हो सकता है, रिंग भी बना सकता है ना, रिंग भी बनाना हो सकता है इसमें बेटा, ये रिंग भी बना लेगा। और यह स्व संयोजन होता है, मतलब कि यह स्वयं जुड़ने की क्षमता रखता है, स्व संयोजन। कार्बन के ये सब गुण है, क्या है, स्व संयोजन की प्रवृत्ति होती है, स्व संयोजन की प्रवृत्ति होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा ऐसा कि इतने सारे कार्बनिक यौगिक कैसे बनाए गए, तो इसमें लिखिएगा कि कार्बन का गुण क्या होता है, श्रृंखलन। ये श्रृंखलन बनाने की प्रवृत्ति इसमें होती है, तो ये लंबी चैन बना ले जाएगा, रिंग भी बना लेता है बेटा। और ये क्या होता है, स्व संयोजन की प्रवृत्ति रखता है, मतलब स्वयं जुड़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर ये रखता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आएगा पहला। अगर दूसरे इसके गुण की बात करें, तो ये क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, टेट्राहेड्रल। यहां तक चीजों को नोट करो। चलो देखो, अगर यहाँ पे नेक्स्ट इसका बोला जाए, तो उसी में आंसर दूसरा जो होता है, ये होता है बेटा चतुसंयोजकता। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। ठीक, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये टेट्रा वैलेंस वाले होते हैं, मतलब 4 संयोजकता इसमें होती है। टेट्रा का मतलब ये होता है 4 संयोजकता। ठीक, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे संयोजकता क्या होता है, देखो संयोजकता क्लास 9th में 10th में सब पढ़े हो। संयोजकता क्या होती है कि कोई भी परमाणु होता है, या फिर कोई भी तत्व होता है, सिंपल सी बात समझो कि जो कोई भी परमाणु होता है, वो क्या करता है, बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेगा, या तो क्या करेगा, त्यागेगा, मतलब या तो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, या क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है। अब देखो, अगर यहाँ पर बोला जाएगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध बनता है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध बनता है, ये एक मजबूत बंध होता है। क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग आबंध होता है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़े, नहीं पढ़े हो तो वहां पे जाके पढ़ लो, सारी चीजों को बताया गया। ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये होता है कि इसको, एक कार्बन को 4 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिले जाएंगे, या 4 बॉन्ड बनाएगा, तभी ये क्या रहेगा, खुश रहेगा। ठीक, इस प्रकार से ये हो सकता है। अगर यहाँ पर और कार्बन लगाओगे तो और भी कार्बन ऐसे ही होंगे। सबको क्या चाहिए, 4 वैलेंसी, उसको 4 बंध चाहिए। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध होता है बेटा, ये मजबूत होता है।
यह बंध कैसा होता है, बहुत मजबूत बंध होता है जिसको आबंध ऊर्जा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं कार्बन की पूरी फैमिली ले लूं, कार्बन की अगर मैं फैमिली ले लूं तो कार्बन के बाद कौन आता है, ठीक है, ये सब आते हैं, ठीक। और यहाँ पर 3 और क्या होता है बेटा, पीबी। ये सब क्या है, कार्बन की फैमिली है, ये सब क्या है, कार्बन की फैमिली है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर मैं बात करूं तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करोगे, जब सबका तुम क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो सबके आत्म कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। कितने होंगे, 4। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तभी बताया था। तो सबके क्या होंगे बेटा, इसके भी आत्म कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी 4 होंगे, ठीक है। इसका देखो ये सब ये कार्बन 6 होता है, ये 13 होता है, ऐसे सब याद रखना। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 1s2 2s2 2p पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। अब आत्म कोश कौन है बेटा, ये है। देखो कुछ लोग कहेंगे ये है, नहीं, नंबर देखो ना यहाँ पे, दूसरा जब तक ये कोश चल रहा है तब तक उसका आत्म कोश यही है। तो आत्म कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से इसका भी जब करोगे तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन कार्बन बेटा एक एक्सेप्शन में आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे पूरी इसकी फैमिली की बात करूं तो कार्बन ही केवल एक लौता ऐसा है जो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। जो क्या करता है बेटा, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। और इसके बीच में जो बंध पाया जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बंध होता है। अगर मैं यहाँ पर इसके बंध को तोड़ू, अगर मैं यहाँ पर देखो इसके बीच में जो आबंध बना है, ठीक, यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो आबंध होता है, अगर मैं उसका वियोजन ऊर्जा नहीं देखूं, ठीक, अगर इसकी वियोजन ऊर्जा देखूं, वियोजन ऊर्जा का मतलब है कि इनके बॉन्ड को तोड़ा जाए। जब इनके बॉन्ड को तोड़ा जाएगा तो इनकी जो ऊर्जा होती है बेटा वो होती है 355 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर इतनी इसकी क्या होती है, ये ऊर्जा यहाँ पर होती है इतना। अगर हमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है तो इतनी ऊर्जा हमें लगानी पड़ेगी। लेकिन यही अगर मैं ये सिलिकॉन को देखूं इस प्रकार से, अगर ये सिलिकॉन है, इसके आबंध को मैं तोड़ू, इसके बॉन्ड को बेटा मैं जब यहाँ से तोड़ूंगी तो यहाँ पे मुझे ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, बहुत कम देनी पड़ेगी, 200 किलो जूल के आसपास देना पड़ेगा, ठीक है। 200 किलो जूल मोल इनवर्स यहाँ पे इतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। इसको इतना देना पड़ रहा है, इसको इतना, समझ सकते हो कि इसकी ऊर्जा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये मजबूत बॉन्ड है। और अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो देखो ये कार्बन हो जाता है, ये टेट्राहेड्रल होता है। मतलब कि यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेटअप होते हैं। अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर लूं तो इस प्रकार से ये सब बनते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी कहते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। बंध मैंने आपको वहां पे सिखाया था, इस प्रकार से ये इसकी संयोजकता होती है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का संकरण। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाना है यहाँ पर, कार्बनिक यौगिकों के संकरण। कार्बनिक यौगिकों में संकरण, ठीक। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। अब कार्बनिक यौगिकों में संकरण का क्या मतलब होता है, संकरण पहले क्या होता है, ठीक, संकरण, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए गए हैं, ठीक, केमिकल बॉन्ड वाले में, ठीक। अब यहाँ पर देखो संकरण क्या होता है, संकरण बोला जाता है जब किसी परमाणु के समान कक्षक को, ठीक है, जब किसी भी परमाणु के समान कक्षक को मिलाकर एक नए समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को बनाया जाता है या कक्षक बनाए जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जब किसी परमाणु की समान ऊर्जा वाली, अगर यहाँ पे डिफिनीशन बोला जाएगा तो आप लिखेंगे जब
जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाली कक्षक, या फिर क्या हो सकती है बेटा यहाँ पर कक्षाएं आपस में मिलकर एक नई समान ऊर्जा वाली क्या होगी यहाँ पर बेटा कक्षाएं बनाती है, उसे क्या कहते हैं संकरण कहते हैं। देखो संकरण हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, लेकिन बायोलॉजी का डिफिनीशन जो होता है वो अलग होता है, केमिस्ट्री का डिफिनीशन जो होता है यहाँ पे अलग होता है। तो परेशान नहीं होना कि इसमें डिफिनीशन में क्या अंतर है। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा संकरण कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि संकरण यहाँ पे कार्बन में, जैसे कार्बनिक यौगिकों में कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए कि कार्बनिक यौगिकों में संकरण के प्रकार, ठीक, संकरण के प्रकार, अगर कार्बनिक यौगिकों में मैं संकरण के प्रकार की बात करूं तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा यहाँ पे sp होगा, दूसरा कौन होगा sp2 होगा, और तीसरा कौन होगा sp3 होगा। तीसरा कौन सा होगा sp3 होगा। एक एक करके सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ तक पहले इसको नोट करिए। चलो अब देखो, अगर यहाँ पे sp3 की मैं बात करूं, अगर मैं संकरण हमें देखना है तो पहले हम लोग एल्केन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक क्या है कार्बनिक यौगिक है इसमें। अगर मैं एल्केन की बात करूं, एल्केन, ठीक, अगर एल्केन की बात करूं तो ये तुम लोगों को सिखाए हैं कि जब लास्ट में ANE आता है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कार्बन कार्बन के बीच में, सब पॉइंट वाइज लिखना तुम लोग, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा यहाँ पे सिंगल, ठीक, सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर होंगे। और अगर इसका मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, यहाँ पे एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n+2 हो जाता है, यही होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप कार्बन का, ठीक है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 से शुरू कर सकते हो। ठीक, अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा 2 और 1 होगा। क्यों? क्योंकि n है ना, तो यहाँ पे गुणे में लगा दो, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा C1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, H4 हो जाएगा। इस प्रकार से तुम यहाँ पे मान रख के देख सकते हो। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल होंगे, अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो CH4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, फिर C3H8 आ जाएगा। आप बहुत सारे यहाँ तक लिख सकते हो, जितना नंबर बढ़ाओगे उतना आपको एग्जाम्पल मिलते जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए इसमें कि इसका संकरण क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इसके नेक्स्ट में संकरण की बात करूं तो ये क्या होता है sp3 होगा। क्या होगा sp3 होगा, ये याद रखना। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखो इसका जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसी प्रकार से ये बनेगा, मेथेन है, इस प्रकार से ये बनता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये कार्बन जितने तरफ से घिरा हुआ, जितने तरफ से हाइड्रोजन से घिरा हुआ है उसमें से एक माइनस कर दो, उसमें से क्या कर दो एक माइनस कर दोगे तुम, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा। S तो सब में होगा, बस P वाला P, ठीक है, तो वहां से एक माइनस कर दो। देखो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4,
एक माइनस कर दो तो P यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार मेरे याद करने का अपना तरीका है, तुम्हें जिस प्रकार से याद हो उस प्रकार से याद कर लो। देखो अब ये क्या होता है, यह एक अस्थाई होता है। यह क्या होता है, अस्थाई होता है। जब बेटा ये कंपाउंड अस्थाई हो जाएगा, ये यौगिक अस्थाई होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं, मतलब सेचुरेटेड कार्बन, जिसमें सिंगल सिंगल की बॉन्डिंग आती है। ठीक, ये क्या है, संतृप्त यौगिक होते हैं। और इसी संतृप्त यौगिक को ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता है, पैराफिन। क्या बोला जाता है, पैराफिन बोला जाता है। ये उम्मीद है कि ये 10th में तुम लोगों को पता है, पढ़ाया गया होगा कि पैराफिन क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, पैरा का मतलब यहाँ पे कार्बन जो होते हैं अस्थाई हो गए, और फिन का मतलब है कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, तो ये पैराफिन होते हैं, जो एल्कीन को ही बोला जाता है। ठीक, 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि पैराफिन क्या होते हैं, तो एल्केन ही आपका क्या है, पैराफिन है, जो कि स्टेबल होता है और एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें बॉन्ड की बात करूं, तो हमेशा उसमें पढ़ाए हैं कि जब बेटा किसी में सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ सिंगल है यहाँ सिंगल है, जब सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हमेशा सिग्मा बंध पाए जाते हैं। कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध होगा। ये पूरी कहानी हम बता रहे हैं। ठीक, ये सब चीजें तुम लोगों को पढ़ाया गया है। इसमें हमेशा याद रखना, सिंगल सिंगल कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बंध होंगे तो सिग्मा बंध पाया जाएगा। अगर डबल हो जाएगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बंध पाए जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, हम लोग संकरण कैसे समझे हैं, तो ये रहा आपका कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2, 2p पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग लेंगे, जो वाहतम कोष वाले होंगे, बाहर यही है, तो ये क्या होते हैं, इस प्रकार से ये वाहतम कोष में है। ऊर्जा स्तर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी तुम लोगों को ऊर्जा स्तर बताए थे कि जो s ऑर्बिटल का ऊर्जा होता है वो कम होता है p ऑर्बिटल से, लेकिन बहुत कम नहीं होता, लगभग सेम ही होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो ये s वाला जो कक्षक होगा इस प्रकार से, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। अब p वाले में कितने कक्षक बनते हैं, 3। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 6। तो अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन भरना तुम लोग जानते हो, वुंड पाउली सबका, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इसमें कितने p में, तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 की बोला जा रहा है। क्या हो जा रहा है कि s का एक कक्षक होगा। जब बेटा इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन या कोई कंपाउंड कोई भी तत्व जुड़ना चाहेगा तो ये क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा और यहाँ तीनों p के ऑर्बिटल भरे जाएंगे। मतलब ये s का कक्षक 2 और p का 3 कक्षक s का 1 p का 3 कक्षक मिलेंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। ठीक, यहाँ तक नोट कर लो इसको। चलो देखो, अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्या होगा, एल्कीन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड होगा। ठीक, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंद होगा, डबल बंद होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। अगर इसकी जनरल फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cn होगा और क्या हो जाएगा, H2n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे मैं बोलूं तो जो n का मान रखना होता है वहां पे 1 रख रहे थे, इसमें 1 नहीं होगा, यहाँ से 2 से शुरू होगा। अगर तुम 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 होगा, 2 का हमें बनाने पड़ेंगे तो ये बन तो नहीं पाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो यहाँ पे भी 1 रखोगे, यहाँ पे तो 2 होगा ही और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब अगर बात किया जाएगा इसके फॉर्मूले की तो C1H2 आएगा, कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर 1 नहीं रखा जाता, n की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 2 से शुरू होती है। ठीक है, 2 से शुरू होगी तो आप रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रखोगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से तुम्हें बढ़ते हुए ये सब एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल मिलेंगे। और अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये होता है बेटा sp2। अभी सिखाए थे ना कि कैसे हम लोग करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, 2 हाइड्रोजन इधर 2 4। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जितनी तरफ से घिरा हुआ है उसमें से तुम एक माइनस कर दो। यहाँ पे अगर जितने भी तुम्हारे पास ये बॉन्ड के हैं, सब घिरे हुए हैं जितने भी, उनमें से उस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा।
अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसका क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है, मतलब कि p के 2 कक्षक मिले होंगे तब ये जाके बना होगा और s के 1 मिले होंगे यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर और बोला जाएगा तो इसमें बंध कौन कौन से पाए जाएंगे, सिग्मा और पाई बंध पाए जाएंगे। क्यों, डबल बॉन्डिंग है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो 120 पाया जाएगा, ये सब तुमको पढ़ाया गया है। अगर इसके ज्यामिति की बात करें तो ये कैसा होगा, त्रिकोणीय होगा और समतली होगा। कैसा होगा बेटा, यहाँ पर त्रिकोणीय, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, त्रिकोणीय और समतली होगा, ठीक, त्रिकोणीय और समतली। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे तीसरा बात किया जाए एल्काइन, एल्काइन में कौन आएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग आएगा, ठीक, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो Cn यहाँ पे H2Cn-2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें -2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे तुम्हें मान रखना है तो तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी मान किसने रखना है, एक नहीं रखना है, 2 से रखना है, n का मान हमेशा 2 से रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा H2 आ जाएगा। कितना होगा बेटा, यहाँ पे C2H2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे तुम रखोगे तो C3H4 आएगा। इसी प्रकार से तुम रख सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp आएगा, क्या आएगा यहाँ पर sp आ जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे रेखीय संरचना होगी, कैसी होगी, इसकी रेखीय होगी, ठीक। और अगर बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो 180 डिग्री होगा, कितना होगा, 180 का कोण यहाँ पर इन सब का बनेगा। और अगर यहाँ पे बंध की बात की जाए कौन कौन सा, तो इसमें भी सिग्मा पाई बाय 2 तरीके के बंध पाए जाएंगे, एक सिग्मा एक पाई। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।